राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वो महंगाई के मुद्दे पर लड़े जाएंगे। क्या महंगाई इस बार चुनावी मुद्दा बन सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बढ़ती महंगाई से आम लोग बहुत परेशान हैं। चूंकि ये आम लोग वोटर भी हैं, तो मुद्दा बनना तय है। सवाल ये है कि आखिर महंगाई बढ़ क्यों रही है, क्यों इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। सड़क पर चलने से लेकर किचन में खाना बनाने तक सबका खर्च बढ़ गया है। महंगाई की सबसे ज्यादा मार मिडिल क्लास पर हमेशा की तरह पड़ रही है, क्योंकि आमदनी अठन्नी है और खर्चा रुपया है। पहले 3,000 में राशन आ जाता था, अब 5-5 हजार में राशन आता है। 30 से 40 रुपए बढ़ोतरी हुई है और सैलरी हम लोग की उतना ही है। अलग अलग दालों में जो ना 10 से 20% मतलब यानी कि 20 रुपए किलो की तेजी है लगभग पिछले साल से। यही हाल कमोबेश देश के हर इलाके का है। महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जेब पर बोझ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि महंगाई की मार से जनता त्राहिमाम कर रही है। कई राज्यों में चुनाव बेहद करीब आ चुके हैं, इनमें पंजाब भी है। जाहिर सी बात है, महंगाई इस बार चुनाव का एक बड़ा मुद्दा बनने वाली है। पेट्रोल डीजल से लेकर खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सब्जियां, दाल सब पिछले साल के मुकाबले महंगी होती जा रही हैं। पिछले महीने के मुकाबले भी अगर बात की जाए तो इसका जो दाम है वो काफी बढ़े हैं। दालों के रेट बढ़े हैं और राजमा के जो रेट हैं वो बढ़े हैं। अमृतसर में एक पुरानी जो 100 साल पुरानी दुकान है ग्रोसरी की, वहाँ पे खड़े हैं। मूंग पिछले साल 60 रुपए केजी था, इस साल 90 रुपए केजी है। धोती मूंगी का भाव है 110 रुपए केजी, पिछले साल के 90 रुपए केजी था। खासकर महिलाओं के लिए तो घर का किचन चलाना बेहद मुश्किल हो गया है। राशन महंगा हो गया है, लेकिन कमाई उतनी ही है, इसलिए खाने में ही कटौती करनी पड़ रही है। हर चीज के ही दाम बढ़ गए हैं। सिलेंडर देखो, अब तो 1000 रुपए में मिल रहा है, तो सब्जियों के दाम तो डबल हो गए हैं। अब हर चीज के दाम बढ़ गए। जब 80 रुपए 90 रुपए थे, अब 150 रुपए किलो, 130 रुपए किलो सभी दालें और राजमा छोले सब बढ़ गए हैं। तेल के दाम भी बढ़े हैं, बड़ी मुश्किल से है जी। कोई पैसा तो बढ़ा नहीं रही गवर्नमेंट, तो गुजारा मुश्किल से फिर करते हैं, चाहे जॉब है। बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दाल रोटी चलती रहनी चाहिए, लेकिन महंगाई ने तो दाल को भी थाली से करीब करीब हटा ही दिया है। दालों की कीमतें तो पिछले एक साल में कुछ ज्यादा ही बढ़ी हैं। पिछले साल मूंग की दाल 70 रुपए किलो थी, अब ये 90 रुपए किलो हो चुकी है, 20 रुपए महंगी। चने की दाल पिछले साल 60 रुपए किलो थी, अब ये 75 रुपए किलो हो गई है, 15 रुपए किलो महंगी। अरहर की दाल पिछले साल 70 रुपए किलो थी, अब 110 रुपए किलो है, 40 रुपए महंगी। राजमा पिछले साल 80 रुपए किलो था, अब 130 रुपए किलो है, 50 रुपए महंगा। महंगाई की सबसे बड़ी मार जो पड़ी है वो है रसोई घर। पेट भरना इतना महंगा हो चुका है कि पूछिए मत। गरीबों के साथ साथ पूरा मिडिल क्लास किचन के महंगे होने से परेशान हो चुका है। राशन महंगा हो चुका है, और तो और बात बात पर जो चाय की फरमाइशें होती थी, चाय पीने के जो बहाने ढूंढे जाते थे, वो भी चाय अब बहुत महंगा सौदा हो चुकी है। पिछले साल खुली चाय पत्ती 231 रुपए किलो थी, लेकिन अब ये 286 रुपए किलो हो चुकी है। यानी चाय पत्ती साल भर में ही 55 रुपए किलो महंगी हो गई है। दूध जो पिछले साल 47 रुपए लीटर था, अभी 50 रुपए लीटर मिल रहा है, 3 रुपए प्रति लीटर महंगा हो चुका है। चीनी जो पिछले साल 40 रुपए किलो मिल रही थी, अब 42 रुपए किलो हो चुकी है, यानी किलो पर 2 रुपए ज्यादा देने पड़ रहे हैं। महंगाई की मार सिर्फ चाय पीने पर ही नहीं पड़ी, खाने के तेल पर भी पड़ी है। रॉकेट की तरह बढ़ी कीमतों ने तो तेल का स्वाद ही खराब कर दिया है। सब्जियों में तेल कम पड़ने लगा है। सरसों तेल पिछले साल 134 रुपए लीटर मिल रहा था, अब ये 187 रुपए लीटर हो चुका है, 54 रुपए महंगा। सोया तेल पिछले साल 107 रुपए लीटर था, अब ये 151 रुपए लीटर है, 44 रुपए महंगा। सूरजमुखी का तेल पिछले साल 124 रुपए लीटर था, अब 164 रुपए लीटर है, 40 रुपए प्रति लीटर महंगा। वनस्पति तेल पिछले साल 100 रुपए लीटर था, अभी 138 रुपए लीटर है, 38 रुपए महंगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले 3 महीनों की महंगाई दर देखें तो इसकी वजह भी समझ आती है। इन्फ्लेशन रेट इस महीने 4.91% हो गया है। एक तरफ जहां देश कोरोना की मार झेल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इन्फ्लेशन रेट बढ़ने से आम लोगों की जेब पे असर पड़ा है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के दादर मार्केट में, और ये होलसेल दुकान है। यहाँ पर लोग
अलग अलग चीज़ों की खरीदारी करने के लिए हैं। कुछ गृहिणी यहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं, जानने की कोशिश करेंगे कि उनके किचन पर इन्फ्लेशन रेट किस तरीके से हावी हुआ है। बहुत बढ़ गया, 20 से 25% तो सबका भाव बढ़ गया है, और तेल का, स्पेशली तेल का तो बहुत 50 तक का बढ़ गया है तेल का भाव। 5,000 में जब भी घर चलता था, अभी 10-15 हजार भी काफी नहीं होता है। महंगाई दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ रहा है। गृहिणियों को समझ नहीं आ रहा कि किचन का बजट वो कैसे संभाले। मुंबई के रहने वाली निशा तिवारी कह रही हैं कि किचन का बजट 2 गुने से भी ज्यादा हो चुका है। बजट एकदम से हिल गया है कोरोना के बाद, तो समझ में नहीं आता कि कैसे घर चलाएं। लेकिन अभी बजट से ऊपर इतना जाता है कि प्रेशर आता है कि क्या करें, कैसे करें, कहाँ से लाएं पैसा। पहले 4-5 हजार में हो जाता था महीना, अभी 10-15 हजार डालो तो भी लगता है कि कम है। निशा के पति सतीश, जो एक मेडिकल स्टोर के मालिक हैं, उनका कहना है कि महंगे पेट्रोल की वजह से उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल बहुत कम कर दिया है। इनकम के हिसाब से एक बजट लेके चलते हैं, लेकिन लास्ट 6 महीने के आसपास बजट ऐसा हाई हो गया है कि जो घर 10,000 12,000 में चलता था, आज 20,000 22,000 कम पड़ रहा है। मैं बाइक चलाता हूं सर, अब बाइक जो पेट्रोल 60 70 80 90 रुपया था, आज 100 रुपये पहुंच चुका है। अब उसी की वजह से मैं देख रहा हूँ कि महंगाई दर बढ़ती जा रही है। सबसे पहले पेट्रोल डीजल भाव कम होना चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले दिनों में महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है। बेमौसम बरसात, ट्रांसपोर्टेशन, पेट्रोल डीजल का महंगा होना, ये सब महंगाई को और ज्यादा बढ़ाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि पिछले 1 साल में पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों में भी बड़ा फर्क आया है। राजधानी दिल्ली को उदाहरण के तौर पर देखें तो पिछले साल आज के ही दिन पेट्रोल 83 रुपए 71 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, जबकि आज ये 95 रुपए 41 पैसे प्रति लीटर है, यानी 11 रुपए 17 पैसे कीमत बढ़ चुकी है। डीजल 73 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर मिल रहा था, आज ये 86 रुपए 67 पैसे प्रति लीटर हो चुका है, यानी 12 रुपए 80 पैसे महंगा। पिछले साल आज के ही दिन एलपीजी यानी रसोई गैस सिलेंडर की कीमत 644 रुपए थी, जबकि आज इसके लिए करीब 900 रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी एलपीजी 256 रुपए महंगी हो चुकी है। हालांकि महंगाई से थोड़ी राहत भी मिली है, ज्यादातर सब्जियां सस्ती हुई हैं। आलू पिछले साल 40 रुपए किलो मिल रहा था, अभी 24 रुपए किलो है, यानी 16 रुपए सस्ता हुआ है। प्याज पिछले साल 46 रुपए किलो था, अभी 35 रुपए किलो है, 11 रुपए सस्ता हुआ है। हालांकि टमाटर महंगा है, पिछले साल 37 रुपए किलो था, अभी 57 रुपए किलो है, 20 रुपए महंगा। इस वक्त हम मौजूद हैं एक दुकान में, सब्जी की दुकान है, और लगातार जिस तरह से रेट बढ़ रहे हैं सब्जियों पर, वो वाकई ही एक परेशानी का सबब है। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ जो दुकान के ओनर है उनसे भी बात करेंगे और ये भी जानेंगे कितनी महंगाई बढ़ी है पिछले साल के मुकाबले इस साल और पिछले महीने के मुकाबले इस महीने। 10% रेट बढ़े हुए हैं पिछले साल से इस साल, तो थोड़ा बहुत तो रेट बढ़े हुए, जैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल के दाम बढ़े, ऐसे ही मार्केट के रेट बढ़ते हैं। जो आपके ग्राहक हैं वो जितनी सब्जी पहले लेके जाते थे उतनी ही अब लेके जाते हैं या उसमें भी कुछ कमी आई है? कमी तो करी है लोगों ने, खाने में कमी कर देते हैं, जब अपने बजट से हिसाब से चलते हैं लोग। लेकिन सब्जियों के सस्ते होने से घर का बजट कम नहीं होगा, क्योंकि राशन का एक बड़ा हिस्सा बेहद महंगा हो चुका है। जाहिर सी बात है, चुनावी मौसम चल रहा है तो इस पर सरकार से तीखे सवाल पूछे ही जाएंगे। महंगाई को चुनावों में मुद्दा बनाया ही जाएगा। आम जनता लाचार है क्योंकि सरकार बेकार है। जिस तरीके से आए दिन महंगाई बढ़ रही है, जनता की जेबों में डाका डाला जा रहा है, दिखाता है कि सरकार अपने अहंकार से चूर है और उनको कोई परवाह नहीं है कि किस तरीके से जनता महंगाई की मार से हो रही है। सरकार को भी अंदाजा है कि महंगाई पर विपक्ष उसे घेरने वाला है, लेकिन सवाल तो आम आदमी का है, क्योंकि महंगाई की मार सबसे ज्यादा उसी पर पड़ती है। घर का बजट उसी का बिगड़ता है, इसलिए सरकार को चाहिए कि महंगाई पर काबू करे, जिससे आम लोग राहत की सांस ले पाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।